आपके MCQ बुक पार्ट 2 EA की बुक है ये। और कंपास सर्वे में पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने। पहला क्वेश्चन, इन कंपास सर्वे में द डायरेक्शन एंड एंगल ऑफ सर्वे लाइन इज मेजर्ड बाय कंपास। ये गलत है जी, क्योंकि डायरेक्शन तो मेजर हो जाएगा, लेंथ मेजर नहीं होगा कंपास से। दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन मेजर्ड बाय कंपास, ये सही लाइन है। द लेंथ ऑफ सर्वे लाइन मेजर्ड बाय चेन और टेप, बिल्कुल सही लाइन है। तो इसमें डी आपका जो ऑप्शन है वो आपका आंसर टिक होगा डी, क्योंकि डी में बी और सी दोनों आ गए। क्वेश्चन नंबर 2, द ग्रेजुएशन इन प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास में ग्रेजुएशन इन्वर्टेड होते हैं और 0 डिग्री साउथ पर लगा होता है। इन्वर्टेड होता है, क्लॉकवाइज रीडिंग लिखी होती है और 0 डिग्री हमेशा साउथ पे होता है, तो ऑप्शन रहा बी। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू मेरिडियंस। ट्रू मेरिडियंस हमेशा कांस्टेंट होता है किसी प्लेस के लिए। हमेशा ट्रू मेरिडियन हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता, और ट्रू मेरिडियन हमेशा पोल पर कन्वर्ज होते हैं। तो हम यहाँ पर ऑप्शन में बी कहेंगे। ठीक है, हमेशा ट्रू मेरिडियन पोल पर कन्वर्ज होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। डिक्लिनेशन, ए डिक्लिनेशन 3 डिग्री ईस्ट। ईस्ट का मतलब आपका मैग्नेटिक ईस्ट, मैग्नेटिक जो नॉर्थ है वो ईस्ट इस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है मैग्नेटिक नॉर्थ ईस्ट ऑफ द ट्रू नॉर्थ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, विच विल बी इंक्लूडेड एंगल AOB if the bearing of AO line and OB line are respectively 40 डिग्री एंड 130 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए AO 40 दे रखा है और OB दे रखा है आपका 130। मैंने यहाँ पे क्या किया, AO का यहाँ पर AO को OA बना दिया। AO को 40 डिग्री को हमने OA बना दिया, जो कि 40 प्लस 180 220 हो गया। तो ये OA हो गया। AO का बैक बीयरिंग 220 डिग्री हुआ। नेक्स्ट आपको दे रखा है OB। OB आपको दे रखा है कितना, 130 डिग्री। O से ही मैं 130 डिग्री, ये वाला आपका 130 डिग्री हो गया। ये वाला 220 में से 130 माइनस हुआ, आंसर आ गया 90। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, एंगल O पर बनेगा तो O से स्टार्ट किया मैंने दोनों को, तो ये आपके 40 का 220 हो गया, और ये O से ऑलरेडी स्टार्ट है, तो माइनस करने से आंसर 90 आ गया। ठीक है, तो अपना आंसर यहाँ पर 5वें क्वेश्चन के लिए अपना जो आंसर है वो रहा A। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये कह रहा है एंगल ऑफ डिप एट पोल। पोल पर एंगल ऑफ डिप हमेशा 90 डिग्री होता है। डिप एंगल की बात करें तो डिप एंगल आपके पास मैक्सिमम 90 डिग्री पोल पर होगा, जबकि मिनिमम 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा पर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रू बियरिंग ऑफ ए लाइन कैन बी कैलकुलेटेड एज। ट्रू बियरिंग कैलकुलेट करने के लिए मैग्नेटिक बियरिंग में प्लस माइनस डिक्लिनेशन कर देते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, बिल्कुल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ सन एट नून इज इतना। आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन में सन को टारगेट करेंगे 4 डायरेक्शन में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सन अगर नॉर्थ पे होगा तो 0 या 360 बोलेंगे, ईस्ट में 90 ट्रू बियरिंग, साउथ में 180 और वेस्ट में 270 बोलेंगे। अब आपको यहाँ पर मैग्नेटिक बियरिंग दी होगी, जैसे 350 दे रखी है, 350 किसके नज़दीक है, 360 के, तो मैग्नेटिक बियरिंग 350 और ट्रू बियरिंग हमने लिख दिया 360। ये हमें पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, MB से TB कैलकुलेट करने की प्रोसेस जो होती है उसमें डिक्लिनेशन काम आता है, और यहाँ पे डिक्लिनेशन को माइनस करके, माइनस हुआ है ना या प्लस हुआ है, बिल्कुल प्लस हुआ है,
यहाँ पे प्लस हुआ है और प्लस करके 350 का 360। अब प्लस माइनस कैसे देखोगे? हमेशा एम बी से टी बी बनाया जाता है। कंपास हमें देगा एम बी, बना देंगे हम टी बी, ताकि टी बी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता। तो हम एम बी से टी बी बनाने के लिए ही डिक्लिनेशन का यूज़ करते हैं। और एम बी से टी बी बनाने के लिए यहाँ पर प्लस दिख रहा है, और प्लस का मतलब क्या होता है? ईस्टर्न डिक्लिनेशन। और कितना दिख रहा है? 10 डिग्री। तो डिक्लिनेशन की वैल्यू आपके होगी 10 डिग्री ईस्टर्न। ओके, नेक्स्ट। तो अपना आंसर लगाओ, कौन सा लगाएंगे जी आंसर? आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है। ए बियरिंग नोटेड नॉर्थ 45 ईस्ट, ये तो क्वाड्रेंटल बियरिंग हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास रेस्पेक्टिवली। प्रिज्मेटिक कंपास WCB होल सर्कल बियरिंग एंड सर्वेयर कंपास QB क्वाड्रेंटल बियरिंग देगा। तो आंसर हुआ ए। ठीक है, थैंक यू।